अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे इस वीडियो में काफी अहम डेवलपमेंट्स के बारे में, जो कि पाकिस्तानी कार्ड पासपोर्ट कैंसल प्रोसेस है और उसके बाद जो नया कार्ड आपको मिलता है पुक पीओसी, वो जो कार्ड है उस पर मलकियत ट्रांसफर करने से रिलेटेड कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं और इसके साथ साथ कुछ अहम अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तानी कार्ड या आप जब अपनी नेशनैलिटी को कैंसिल करते हैं और उस पे बुक कार्ड जो है वो यहाँ पे स्पेन में, पुर्तगाल में या उस कंट्री में जहां पे डुअल नेशनैलिटी का एग्रीमेंट नहीं है, वहां पे आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे रहते हुए कैंसिल करवा देते हैं अपनी नेशनैलिटी आईडी कार्ड पासपोर्ट। तो उसके बाद आप पीओसी कार्ड जो है वो अप्लाई कर देते हैं और उस पीओसी कार्ड पे अब आपको कोई भी राइट नहीं मिलता उन चीजों का जो पहले आपके आईडी कार्ड पे था, यानी कि नी कॉप पे था। ये चीज आपने जहन में रखनी है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अपना नेशनैलिटी को कैंसिल करवाने से पहले अपनी फैमिली की आईडी कार्ड्स वगैरह या वाइफ की या इस तरह ये सारी चीजों को चेक करें। अगर उनकी डेट कम रहती है पहले उनको रिन्यूअल करवा लें, उसके बाद जो है अपनी नेशनैलिटी को कैंसिल करवाएं, क्योंकि बाद में उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा जब तक आप पाकिस्तान का खुद चक्कर नहीं लगाएंगे और वहां पे तमाम मुतलका अदारों में अपना रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं करवाएंगे। उनके आईडी कार्ड पे, उनके रिकॉर्ड पे मसला बन सकता है। तो ये सारी चीजों को आपने जहन में रखना है और उसके मुताबिक आपने आगे काम करना है। इसमें जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो आपको बताता चलूं कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि हमने आईडी कार्ड कैंसिल करवाने के साथ साथ पासपोर्ट भी कैंसिल करवाना है। ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना आईडी कार्ड कैंसिल करवाते हैं, उसके बाद जो है वो उसी सर्टिफिकेट पे जो है वो पुक कार्ड अप्लाई कर देते हैं और पासपोर्ट कैंसिल नहीं करवाते। बेहतर है दोस्तों, कंपल्सरी नहीं है लेकिन बेहतर है, तभी आपकी नेशनैलिटी कंप्लीट कैंसिल तस्वर की जाती है अगर आप अपना पासपोर्ट भी कैंसिल करवा देते हैं। तो ये याद रखेंगे, आपका जो पासपोर्ट है वो आपके आईडी कार्ड पे इशू होता है। अगर आपका आईडी कार्ड जो है वो कैंसिल हो जाता है, आप उसको सरेंडर कर देते हैं, तो पासपोर्ट पे वो इफेक्ट पड़ता है। वो नया पासपोर्ट नहीं बनवा सकते। लेकिन जो पासपोर्ट आपका इशू हो चुका है, अगर उसकी डेट ऑफ वैलिडिटी है तो फिर आपको बेहतर होगा कि आप उसको कैंसिल करवा दें, आपके लिए ज्यादा सेफ वे है। अब यहाँ पे जो बहुत सारी अहम डेवलपमेंट हैं उनमें से ये भी है कि अब मुख्तलिफ एम्बेसी और कॉन्सुलेट जो हैं वो भी आपकी मदद करती हैं। आपको अगर कोई मसला होता है इन तमाम प्रोसेस में तो वो आपकी मदद करते हैं और आपका वो कैंसिलेशन में जो आपका तमाम तरीकाकार है वो वहां पे वाज़ेह करते हैं और खुद कर देते हैं। आपसे कुछ फीस चार्ज करते हैं और सारा प्रोसेस आपके बिहाफ पे वो कर देते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे अहम चीज है जिस पे बहुत ज्यादा दोस्त परेशान हैं और वो कमेंट करते हैं, वो है कि आपकी जो मलकियत है, जो आपकी विरासत है, या आपके नाम पे पहले आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह ली है जो नी कॉप पे थी या बाकी जो आपका ओल्ड आईडी कार्ड है उस पे थी, अब वो आपका कैंसिल हो चुका है और अब पीओसी इशू हो चुका है, तो अब उनका क्या बनेगा, वो किस तरह से आप ट्रांसफर करेंगे। ये याद रखें कि जितनी प्रॉपर्टी आपकी, जितनी विरासत है, वो तो लैंड है, रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है मुतलका, वहां पे जाके आपको जो है वो अपने नए पुक कार्ड पे उसको ट्रांसफर कराना होगा। वो कैसे करना होगा, वो आप एक वकील भी हायर कर सकते हैं, खुद भी जा सकते हैं। और सबसे बेहतर जो तरीका जो दोस्त करते हैं, जिनका ये सारा प्रोसेस जिन्होंने करवाया है, वो यही है कि अब वो खुद जाते हैं कचहरियों में जहां भी ये तमाम लैंड रेवेन्यू का होता है, वहां पे जाके जो है ये तमाम प्रोसेस जो है वो करवा लेते हैं। यहाँ पे सबसे अहम चीज जो आपने जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि A to Z तमाम डिपार्टमेंट्स को जहन में रखते हुए तमाम डिपार्टमेंट्स में अपना रिकॉर्ड जो है, जहां जहां पे आपका किसी भी तरह का छोटे से छोटा भी लेन देन, कोई भी छोटी से छोटी चीज है, वो तमाम की तमाम आपने जो है वो करवा लेनी है। ऐसा नहीं करना कि किसी डिपार्टमेंट को छोड़ देना है, वो कल को कुछ सालों के बाद आपके लिए भी प्रॉब्लम बने। इस वजह से A to Z, ख्वाह वो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, गाड़ी आपके भी नाम है, वो है। एक चीज याद रखें कि अगर आपके नाम असला है, कि असली का लाइसेंस वगैरह है, तो वो पुक कार्ड पे ट्रांसफर नहीं होता। वो आप अपने किसी रिलेटिव को या इस तरह किसी और के नाम करवा सकते हैं। पुक कार्ड पे आप फिर जो है वो एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी, तो वो आपको वहां पे असली की परमिशन नहीं मिलती कि आप अपने नाम पे रख सकें। तो इसके साथ साथ जो है बाकी डिपार्टमेंट जितने हैं, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये सारी चीजें वो आपने पुक कार्ड पे करवा लेनी है एक ही मरतबा, क्योंकि पहले अगर आपके दूसरे कार्ड पे थी तो अभी आपने अपने पुक कार्ड पे उसको ट्रांसफर करवाना है। इसी तरह से बाकी तमाम डिपार्टमेंट पे आप जाके तमाम रिकॉर्ड को करेक्ट करवा सकते हैं। नादरा का एक सर्टिफिकेट इशू होता है जिसपे ये दर्ज होता है कि इसका पुराना
کارڈ یہ تھا، اب نیا پک کارڈ یہ ہے، یہ فلاں شخص ہے، اس کا یہ ڈیٹا ہے، تو وہ آپ کو ساتھ رکھنا ہوگا. جب بھی آپ نے کسی ڈپارٹمنٹ جانا ہے وہ آپ نے لازمی طور پہ ان کو کاپی مہیا کرنی ہے تاکہ وہ آپ کا نیا ریکارڈ جو ہے نئے ریکارڈ کے مطابق وہاں پہ درج کر سکیں. ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.